ओम शांति। वंडर बाबा का है, वंडर साकार बाबा का है, वंडर इन दादियों का है। तो कैसे वंडर करती है? मेरी लाइफ में साकार बाबा से मेरा खूब नज़दीक का संबंध रहा। 4 साल में खूब पाया साकार बाबा के साथ, लास्ट तक खूब पाया, खूब दिया। और इसके बाद में अव्यक्त बाबा से भी खूब पाया और इन दादियों से भी खूब पाया। बड़ी दादी से मेरा खूब नज़दीकी संबंध था और सभी दादियों से, सभी भाई बहनों से, मैं तो कहता हूँ सभी आत्माओं से दुआएं जैसे मेरे को खूब मिल रही हैं। और उस दुआओं से कितना उड़ रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। बाबा कितना उड़ा रहा है मैं नहीं समझता हूँ मेरा कोई पुरुषार्थ है। मैंने दादी की भी कमाल देखी कि दादी हमेशा ही मेरे को कहती थी कि तुम बैठता ही नहीं है, आता ही नहीं है। कई बार ऐसी चांस मिला कि मैं यहाँ खड़ा था, दादी ने कहा कि अभी आना, हम रूरयान करेंगे। रात के 9 बजे मैं खाना खा के दादी के पास में गया और दादी के साथ हमारी रूरयान करीब 1 घंटा 1.5 घंटा चली होगी। यानी वंडर है दादी का भी। उस रूरयान से मुझे पता लगा कि बाबा इन आत्माओं को कहाँ ले जा रहा है, कैसे उस कर्मातीत स्टेज के नजदीक ले जा रहा है। दादी से बातें होकर ऐसा लगा कि बाबा के प्रति इनकी कितनी अगाध श्रद्धा है। हर बात पर बाबा, हर बात को बाबा का फॉलो किया। मैं मतलब 1 घंटा रहा, ऐसी भावना भरी कि कमाल है बाबा का और कमाल इन दादियों का कि हर बाबा बाबा करके खुद तो करती ही हैं लेकिन दूसरे में भी ऐसे संस्कार प्रभावित करने की ताकत रखती है। मैं अपने आप को काफी उस समय फील किया कि वास्तव में इन महान आत्माओं के साथ में बैठना चाहिए। आज भी दादी कहती है बैठने से, साथ में रहने से कितने हमारे संस्कारों में परिवर्तन और एक ताकत आती है, दृढ़ता आती है। ये वंडर है वास्तव में। इस चीज को अनुभवी बता सकते हैं साहब। साकार बाबा के साथ में मैं लास्ट में बैठा था, शरीर छोड़ने के 10-15 दिन पहले ही मैंने ऐसी कोई समस्या रखी। बाबा ने कहा बच्चे ऐसा ही होता रहता है। वो एक महावाक्य ऐसा है वरदान मेरे लिए, मैं हमेशा लाइफ में कहता हूँ जो भी होता है ऐसे ही होता रहता है। कभी मेरी लाइफ में शायद चिंता बाबा ने ले ली उसी समय से, कभी नहीं रहा हिसाब से। और हमेशा ही समझ के चलता हूँ कि बाबा मेरा साथी है। बाबा साथी है, चाहे योग में रहता हूँ, चाहे परिवार में रहता हूँ, चाहे बिजनेस में रहता हूँ। बाबा ने जैसे मेरे को कंबाइंड बना रखा है अपने हिसाब से। और उस दिन दादी के साथ में रहने के बाद में जो दादी ने अनुभव कराया, दादी ने कहा कि फालतू बातों में जाना ही नहीं है। वंडर फालतू कोई बात में नहीं जाना। हम बैठे थे, इधर उधर की बात है, दादी ने कहा कोई फालतू बात। तो मैंने कहा कि दादी ऐसी स्टेज पर बैठी हुई है, इनके पास तो पता नहीं कितनी बातें आती होंगी, लेकिन दादी ने बिंदी लगा दी हिसाब से। इतनी सीट के ऊपर बैठने के बाद में कितनी तो इनके पास समस्याएं होंगी, कितना इतना प्रॉब्लम होगा, कितना बड़ा यज्ञ चलाती हैं। और फिर दादी कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना बाबा ने करके बाबा पे निश्चय। आज भी कह रही थी दादी कि नहीं हम कुछ नहीं करते हैं, सब बाबा करवाता है, सब करने वाले कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। कितना बड़ा हल्कापन है हिसाब से, और हो भी रहा है वास्तव में। तो ये हल्कापन रखना। और मैं आज मैं बता रहा हूं, दादी भी कहती है कि मैंपन छोड़ो। आज भी आई थी, बहन आई थी, उसके सामने कहता मैंपन छोड़ो। और मैं आपको अनुभव से बता सकता हूं कि ये मैंपन आज बहुत फैला हुआ है हम लोगों में। जहां तक मेरा अनुभव है, छूटता ही नहीं है। हमने छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी, यहां आ गए, लेकिन यहां आने के बाद में जो मैंपन पनपा है, उस मैंपन को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये मैं समझता हूं। देखिए व्यवस्था तो कर देंगे हम, व्यवस्था में होशियार हैं, व्यवस्था को हमको फल भी मिलता है। सेंटर चलाना, ये प्रदर्शनी करना, मेले करना, ये सब व्यवस्था कर देंगे, लेकिन मैंपन छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। जो बाबा ने कहा ना मेरे को तेरे में करो तो बेफिक्र बादशाह बनोगे, और वो मैंने दादी में देखो, मेरे में तेरा करके। ये देखो ये डायमंड हॉल कैसे बना है। डायमंड हॉल में इतने बैठे हैं, अभी समझो आज ही ये हाल फुल रहा है। किसकी कमाल है? बाबा की कमाल है। बाबा की कमाल है। हम सिर्फ क्या करें,
ये जो मुख्य बात है, मैं और मेरा। वास्तव में मेरा दादी, विचार कहना भी भूल है। दादी बस इसी के पॉइंट मेरा के विचार कहना भी भूल है। विचार क्या है मेरा, क्या विचार है, चलता ही नहीं है ना। आज मैं संकल्प है इतना निश्चिंत रहने की, राजाई बाबा ने दी है। हम राजाई को क्यों छोड़े? निश्चिंत रहने की राजाई दी है। बच्ची एक अच्छा मुझे चित्र बन के मिला था बाबा का, बच्ची चिंता मत करो मैं बैठा हुआ हूं। वो चित्र मुझे इतना अच्छा लगा था, बच्ची चिंता नहीं करो मैं बैठा। चिंता कौन करता है? चिंता कौन करेगा? जिसका सच्चाई और विश्वास नहीं है। ओके, और कुछ कहेंगे? अभी ऐसे आप सम्मान, ऐसा भाइयों की ऐसा बनाओ जो सभी आपसे भी आगे जावे तो खुश होंगे। नहीं दादी, जैसे कि बाबा भी कहता है कि बेफिक्र बादशाहों का या निर्विघ्न बनने वालों का या आगे जाने वालों का एक ऐसा ग्रुप धीरे धीरे तैयार हो जिससे लोगों को भी प्रेरणा मिले और वो खुद भी आगे जाएं, तो अच्छा रहे कोई ऐसा संगठन बने। तो अभी दादी को जागो मैं कहती हूँ कुछ न कुछ बाबा के आने के पहले बहने अपना ऐसा ग्रुप, भाई अपना ग्रुप ऐसा तैयार करो जो बाबा कहे बस अभी ये समय आया, कल ये जैसे ये वृद्धि हुई है ना, वो भी वृद्धि हो जाएंगे। पर तो करना है तो अब करना है, कल किसने देखा? ये भी पक्का है, जो मुझे कुछ करना है अब करना है, आज करना है, कल नहीं। कल क्या होगा? तो ये भी जो नेचुरल हो गया है ना, उसका फायदा बहुत है। ओके, जब बैठे रहो योग करते हैं।